Theories of second language acquisition in TEFL, teaching of English as foreign language. In second language acquisition theories, behind every teaching approach is some kind of a theory of language learning acquisition. जब हमने किसी को लैंग्वेज टीच करनी होती है, समझानी होती है, तो लाजमन मेथडोलॉजी की तरह एक थेरी भी अप्लाई होती है. सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी में आएगा आर intrinsically related to a wide variety of disciplines such as applied linguistics, sociolinguistics, psychology, neurology and education. ये बहुत सी theories हैं जो कि लैंग्वेज से मुतल्लिक अप्लाई होती हैं. Various theories and models have been emerged over the years to study the process of language acquisition. Acquisition का मतलब है to acquire a language. हमेशा second language को acquire किया जाता है. तो उसमें बहुत सी मॉडल्स हैं जिसमें हमारे पास है three main schools of thought provided theoretical paradigms in language acquisition. बिहेवियरिज्म, जैसे कि अभी अक्सा ने बताया, वेरी गुड, ये स्किनर बिहेवियरिस्ट थ्योरी है. इनके हाँ हाँ, इनेट चॉम्स्की, इनेटिस मैम थ्योरी, क्रेशंस मॉनिटर मॉडल मॉनिटर थ्योरी. क्रेशन का है, चॉम्स्की का है और स्किनर का है. ये हम थ्री जो हैं उनको यहाँ स्टडी करेंगे. सबसे पहले हमारे पास स्किनर की बिहेवियरिज्म थ्योरी है जो कि 1940 से 1950 तक रही है, और इसमें हमने रिसर्च को भी स्टडी करना है क्योंकि हमारा अगला सेमेस्टर रिसर्च से रिलेटेड है और इंशाल्लाह हम बहुत एंजॉय करेंगे रिसर्च में. Blank इंशाल्लाह. slate means there is nothing when a baby is born. कहा जाता है, टैबुला रासा से मुतल्लिक है कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो कुछ भी नहीं होता. स्किनर सेड, गिव मी अ चाइल्ड एंड आई विल शेप हिम इनटू एनीथिंग. स्किनर का ये कहना है कि जैसे आप एक बच्चे को अपनी गोद में ले लेते हैं तो आप जो चाहें उसको बना दें. ये बिहेवियरिज्म थ्योरी है कि वैसा ही बिहेवियरिज्म होगा, रेपिटिशन होगी, हम उसको माहौल देंगे, वैसा वैसा कंडक्ट के मुताबिक होता चला जाएगा. बिहेवियरिज्म से रिलेटेड ये भी कहा जाता है दैट बिहेवियरिज्म प्रीकर्सर टू कॉग्निटिव लर्निंग. कैसे? लैंग्वेज इज बिहेवियर डिफाइंड एज अ सेट ऑफ हैबिट्स. अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म आदतें होती हैं, सेट ऑफ हैबिट्स होता है कि इंसान की जो आदत बन जाए वो वही लर्न कर लेता है. कैन बी टाट लर्न एज एनी अदर बिहेवियर. इसमें टीचिंग शुड बी डन थ्रू कंडीशनिंग. कंडीशनिंग का मतलब है बार बार रेपिटिशन होगी. कॉन्सिक्वेंसेस डिटरमाइन बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल रिवार्ड और सक्सेसफुल कम्युनिकेशन. इसमें टीचिंग के तौर पे बार बार कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से बिहेवियर के ज़रिए रिपीट किया जाता है और हैबिट बना दी जाती है एक बच्चे की कि वो रिपीट करना सीख लेता है. बिहेवियरिज्म में फर्दर हम देखते हैं कि स्किनर के मुताबिक ऐसी थ्योरी है कि जो कि रिजल्ट है इमिटेशन का. इमिटेशन का मतलब होता है वर्ड फॉर वर्ड रेपिटिशन ऑफ समवन्स एल्स अटरेंस. जैसे आप रिकॉल करें कि हम पुराने ज़माने में हमें जो है कोई टीचर लफ्ज़ पढ़ाता था दैट इट्स बुक, हम सारी पूरी क्लास बावाज़ पढ़ते थे. इट इज़ अ बुक, दिस इज़ ONE1, तो हम सारे बावाज़ पढ़ते थे. ये बड़ी क्लासेस में जाके हमने सिर्फ लिसनिंग को अपनाया. जैसे अब मैं बोल रही हूँ तो आप लिसन कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन पहले इमिटेशन होती थी. इमिटेशन का मतलब है कि कॉपी करना, जैसे कि टीचर कह रहा है उसी को कॉपी करना. फिर इसकी बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती थी. रेपिटेटिव मैनिपुलेशन ऑफ फॉर्म, सेम फॉर्म में उसको बार बार रिपीट किया जाता था. दिस इज अ बुक, दिस इज अ फ्रूट. फीडबैक ऑन सक्सेस, पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट. बार बार पढ़ाने के बाद उससे फीडबैक के तौर पे हैबिट बनाने के बाद उससे पूछा जाता था कि जो आपने बार बार कह कह के सीखा है वो क्या है, तो वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन में री-इन्फोर्समेंट में आता था. अब ये देखिए, द नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट थ्योरी इस तरह होगा. लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू स्टिमुलस, रेस्पॉन्स एंड री-इन्फोर्समेंट. यानी कि आप बच्चे को स्टिमुलेट करते हैं,
बार बार पढ़ाते हैं, जब वो एक्टिव हो जाता है तो फिर वो रेस्पॉन्स देने के काबिल हो जाता है, और फिर वो अपनी पुरानी चीज़ जो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के ज़रिए बार बार उसकी हैबिचुअल में आ गई थी, हैबिट्स बन गई थी, वो इसको री इन्फोर्समेंट में लेकर आता है। एक हमारे पास था बिहेवियरिस्ट थ्योरी, और एक है ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड बिहेवियरिज्म। ऑडियो लिंगुअल मेथड हमने कल पढ़ा था, मैंने आपको ये करवाया था पहले जानबूझ के, ताकि हम बिहेवियरिज्म की थ्योरी से पहले उसको स्टडी कर सकें कि कैसे बिहेवियर बन जाता है, हैबिट जो है ना बन जाती है। इट वॉज अ मेथड फॉर टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस। इसको अंडरस्टैंड कर लें कि ये सिर्फ लैंग्वेज 2 के लिए यूज़ होता है, लैंग्वेज 1 के लिए नहीं। पॉपुलर इन 1950s एंड 1960s। ये लेटेस्ट ज़माने की इजाद के तौर पे आप समझ लें, मेथडोलॉजी है, थ्योरी है। इट इज सपोर्टेड बाय द बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ स्किनर। इसको स्किनर की बिहेवियरिस्ट थ्योरी की तरफ से सपोर्ट मिली है। इट डजंट यूज मदर लैंग्वेज टू एक्सप्लेन वोकैबुलरी और ग्रामर। इसमें मदर टंग यूज नहीं होती, लैंग्वेज 1 का यूज नहीं है, मदर टंग बिल्कुल भी नहीं है, सारी की सारी फॉरेन लैंग्वेज है। स्टूडेंट्स ड्रिल, स्टूडेंट्स मशक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, हैबिचुअल होते हैं इन द यूज ऑफ ग्रामर इन द टारगेट लैंग्वेज, इन द टारगेट टू अचीव द सेकेंड लैंग्वेज। English is taught through discussion, conversation, and reading in the school language. Students learn language through a series of drill. वो बार बार एक्सरसाइज करते हैं, उसका रट्टा लगाते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, हत्ता के माइंड में उनकी री इन्फोर्समेंट हो जाती है। इन्वॉल्विंग इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब ही यही है कि वो कॉपी करते हैं अपने टीचर को, रेपिटिशन बार बार रिपीट करते हैं, एंड प्रैक्टिस, और इमिटेट करके और रिपीट करके बार बार प्रैक्टिस करते हैं। इस तरीके से ऑडियो लिंगुअल मेथड के जरिए बिहेवियरिज्म थ्योरी जो है ये अप्लाई की जाती है। ऑडियो लिंगुअल मेथड का ये है कि उन्हें कोई टेप रिकॉर्डर सुनाया जा सकता है, उन्हें स्क्रीन दिखाई जा सकती है, स्क्रीन के साथ ही उनको साउंड भी सुनाई जा सकती है। तो ये एक मेथड है जो कि हम बिहेवियरिज्म थ्योरी में पढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी। Behaviorist view. Behaviorist views the process of child's language acquisition in the following step. ये बेटे steps हैं जिसकी वजह से जो है वो पढ़ने के काबिल हो जाता है। सबसे पहले इमिटेशन है, वो फॉलो करेगा, रिपीट करेगा, बार बार पढ़ेगा, अपने जहन में रिकॉल करके मेमोराइजेशन में लेकर आएगा, फिर वो दोबारा इसकी एक्सरसाइज करेगा जो कि उसी से लिमिटेड होगी, कंट्रोल्ड ड्रिल होगी, और फिर री इन्फोर्समेंट करके जो चीज़ उसने रेपिटिशन में, इमिटेशन में की होगी उसको एनहेंस कर लेगा। ये हमारे पास बिहेवियरिस्ट थ्योरी है कि ये इस तरह से इंसान का बिहेवियर बन जाता है। Reinforcement can either be negative or positive. सबसे बड़ी बात ये है कि it has both aspects. ये बुरी भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। Reinforcement will trigger general stimulus. ये इंसान के अंदर अगली चीज़ को सीखने के लिए एक तहरीक पैदा कर देती है, उसको रेडी कर देती है कि वो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन को गेन कर ले। अब हमारे पास पहले स्किनर की थी, अब दूसरी थ्योरी है नॉम चॉम्स्की एंड ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसमें भी ऑडियो लिंगुअल मेथड के जरिए ही काम होगा। ये मेथडोलॉजीज के जरिए हम थ्योरीज को स्टडी कर रहे हैं। चॉम्स्की रेफ्यूटेड द ऑडियो लिंगुअल मेथड दैट इज बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग फॉर फॉलोइंग रीजन। इन वजह से उसने इसको क्रिटिसाइज किया है। इट कुड नॉट फंक्शन एज अ मॉडल ऑफ हाउ ह्यूमंस लर्न लैंग्वेजेस। वो कहता है कि बिहेवियरिस्ट की जो थ्योरी है ना उसके खिलाफ ये है कि इसके ज़रिए इंसान कभी भी लैंग्वेज नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। लर्निंग इज़ नॉट इमिटेटेड बिहेवियर। ये रट्टा लगाने से या अल्फाज मानी पढ़ने से या बार बार प्रैक्टिस करने से ज़ुबान नहीं सीखी जाती। इट्स द व्यू ऑफ नॉम चॉम्स्की। Sentences are not learned by imitation and repetition. वो कह रहा है कि सेंटेंसेस को आप इमिटेशन करके, रेपिटिशन करके नहीं समझ सकते, बल्कि ये तो क्रिएटिव वर्क है। बट जनरेटेड, ये तो जनरेट किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, दिमाग के साथ खुद सोच कर बनाए जाते हैं फ्रॉम द लर्नर्स अंडरलाइंग कॉम्पिटेंसी, जिसमें कि वो कॉम्पिटेंस होते हैं। और कॉम्पिटेंसी जो है सबसे बड़ी चीज़ है जो कि नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड है। लैंग्वेज इज क्रिएटिव एंड जनरेटिव, नॉट अ हैबिट।
लैंग्वेज जो है ये हैबिट नहीं है, इसमें क्रिएटिविटी है और जनरेटिव किए जाती है। ये उसने एक साइंटिफिक जो मेथोडोलॉजी है ये इसके ऊपर अप्लाई कर दी है। नॉम चॉम्स्की की थ्योरी जो है उसमें इन्नेटिज्म जो है, इन्नेट करना, ये है लैंग्वेज इज एन इन्नेट कैपेसिटी। A child's brain contains special languages learning mechanism at birth. अल्लाह ताला की तरफ से जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके माइंड के अंदर वर्क हो रहा होता है और उसमें बहुत सा मवाद मौजूद होता है। एवरी चाइल्ड हैज़ अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अल्लाह ताला ने उसके अंदर ही डिवाइस फिट की हुई है। ये खुदा का कुदरती शाहकार या मौजा है। मैन इज़ अ क्रीम ऑफ क्रिएचर्स, कि वो बोल सकता है, कोई भी दुनिया की और जानदार मखलूक बोल नहीं सकती। जानदार मखलूक में पौधे भी हैं, एनिमल्स भी हैं, कोई नहीं बोल सकता। वो बोलते भी हैं तो उसका कोई मकसद नहीं होता, उसका कोई मानी नहीं है। चिल्ड्रन नीड ओनली मिनिमम लैंग्वेज एक्सपोजर टू प्राइम द लैच। ह्यूमन ब्रेन इज ready innately for language in the sense when children are exposed to speech, certain principles for discovering and formulating languages automatically starts to operate. ये अल्लाह की तरफ से है कि इंसान के माइंड में जो चीज़ है वो खुद ही वर्क करती है। द LAD थेरी, चॉम्स्की नोम चॉम्स्की ने जो हमें थेरी दी है, LAD हम उसका मखसूस नाम रखेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन। Chomsky asserted that children were born with a hard-wired language acquisition device. Chomsky asserted that children were born with the instinct or innate facility for acquiring language, कि वो उनके अंदर ही ये चीज़ है, उनके अंदर खूबी है कि वो लैंग्वेज सीख सकती हैं। The LAD is a postulated organ in the brain. ब्रेन में LAD अल्लाह ताला ने एक ऐसा ऑर्गन फिट कर दिया है, supposed to function as a congenital device for language acquisition, जिसके ज़रिए के इंसान लैंग्वेज एक्विजिशन को हासिल कर सकता है। ब्रोका एपेशिया की स्टडी इसमें शामिल होगी। LAD encodes some major principles of a language and its grammatical structure into the child's brain. This theory contradicted Skinner's theory of behaviorism and operant conditioning. बार बार रिपीट, रेपिटिशन, ड्रिल, उससे ये डिफरेंट है। चॉम्स्की की जो LAD थ्योरी है उसके मुताबिक प्राइमरी लिंग्विस्टिक डेटा है, लिंग्विस्टिक इनपुट है, जनरल लैंग्वेज लर्निंग और प्रिंसिपल्स हैं, ग्रामेटिकल नॉलेज और रोल्स हैं, चाइल्ड स्पीच प्रोडक्शन और लिंग्विस्टिक आउटपुट है। चॉम्स्की के अंदर हम सबसे ज़्यादा चीज़ ग्रामेटिकल नॉलेज और इसके रूल्स जो हैं वो, जिसको कि ट्रेडिशनल ग्रामर भी कहा जाता है, उसको हम स्टडी करते हैं। स्टीफन क्रेशन थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, SL के तौर पे क्रेशन की जो थर्ड थ्योरी है अब हम वो स्टडी करने लगे हैं। पहले हमने बिहेवियरिस्ट थ्योरी वो देखी थी और अब हम चॉम्स्की की देखी है और अब स्टीफन क्रेशन की देख रहे हैं, थर्ड थ्योरी। Language acquisition does not require extensively use of conscious grammatical rules and does not require tedious drill. इसने जो है पहली वाली थ्योरी और दूसरी वाली थ्योरी दोनों को जो है क्रिटिसाइज कर दिया है 1987 में। कैसे? एक्विजिशन का मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज, टू एक्वायर द लैंग्वेज। Acquisition requires meaningful interaction in the target language, natural communication, in which speakers are concerned not with the form of their utterances but with the messages they are conveying and underlying. वो कहता है कि जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्लियर होना चाहिए, साइंटिफिक एप्लीकेशन और नॉलेज होनी चाहिए। हम जो बोल रहे हैं हमें एहसास हो कि हम क्या बोल रहे हैं। इसमें क्रिश्चियन थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन कंसिस्ट ऑफ 5 मेन हाइपोथेसिस। इसके हाइपोथेसिस में देखिए, द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, द मॉनिटर हाइपोथेसिस, द नेचुरल ऑर्डर, द इनपुट एंड द इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। ये अब हम स्टडी करेंगे कि ये क्या है। एक्विजिशन है, मॉनिटर है, नेचुरल ऑर्डर है, इनपुट है और इफेक्टिव है। लर्निंग विज़ एक्वायरिंग, एक्वायर नॉलेज और चीज़ है और लर्निंग और है।
According to Krashen, there are two independent systems. The acquired system is the product of a subconscious process. जब हम कोई चीज़ एक्वायर करते हैं तो वो सबकॉन्शियस के जरिए होते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. It requires meaningful interaction in the target language. Conscious, that is in your mind, present in your eyes. Subconscious, when some time is passed away and the thing is in your subconscious. Shaur, la shaur or tehta shaur. And unconscious, when that is removed from the sight, from the memory, and deep memory. The learned system is the product of formal instructions and learning. It involves a conscious process. Conscious mean ये हमारे mind में है, unconscious में नहीं है, subconscious में नहीं है. हम deliberately चाहते हैं कि अपने होशो हवास के साथ उसको learn करें, which results in conscious knowledge about the target language. Here द थिंग इज़ अप्लाइड कि इंसान बहुत अर्ली एज में अपने कॉन्शियस को नहीं बेदार करता. इसके लिए थोड़ी सी उम्र का होना ज़रूरी है. इसीलिए सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो बहुत छोटी उम्र के लिए बेहतर नहीं है. कॉन्शियस लर्निंग इज लिमिटेड इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन. द मॉनिटर हाइपोथेसिस. दूसरा, एक्विजिशन हैज़ द सेंट्रल रोल. Learning functions as a monitor. The monitor acts in planning, editing, and correcting functions. Three specific conditions needed to use monitor उसमें है sufficient time, focus on form, know the rule. ये grammatical touches आ जाती हैं monitor hypothesis में. और when monitor is not used, errors are natural. Error analysis में ये चीज़ जो है monitor वाली यूज होगी. मॉनिटर हाइपोथेसिस का ये एक्वायर्ड सिस्टम है, फ्लुएंसी है और लैंग्वेज प्रोड्यूस्ड क्विकली एंड हम इसको कह सकते हैं फ्लुएंटली, स्पॉन्टानियसली. लर्नेड सिस्टम है, एडिटर और मॉनिटर करना है और करेक्शंस हैं और अटेंशंस टू फॉर्म एंड रूल्स हैं. नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस में है द एक्विजिशन लैंग्वेज रूल्स एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स फॉलो अ predictable order. Some grammatical rules are acquired early while others late. कुछ को हम सीख लेते हैं, कुछ को देर लगती है, वही लेट एज में. The order of the rule is not determined by its simplicity. It is independent of the learner's age, language background, and condition of exposure. Language to learning adults and children show similar order. चौथा है जी हमारे पास द इनपुट हाइपोथेसिस. द इनपुट हाइपोथेसिस इज ओनली कंसर्न्ड विद एक्विजिशन, नॉट लर्निंग. ये सिर्फ एक्वायर करता है, लर्निंग नहीं है इसमें. ह्यूमन acquires language is not only the way by understanding messages or by receiving comprehensible input. Question के मुताबिक comprehensible input, understanding of input language that contains a bit beyond the current level of competency. Speech will emerge once the acquirer has built up enough competency इनपुट. क्वेश्चन के मुताबिक ये हमारे पास इनपुट मेथड है कि कोई चीज़ हम इनपुट में कैसे करेंगे तो हमें उसका आउटपुट में कैसे मिलेगा. लर्निंग नॉलेज एक्वायर इसमें शामिल है. 5 है जी फिल्टर हाइपोथेसिस. इसमें है ए नंबर ऑफ एटीट्यूडनल वेरिएबल्स इफेक्ट सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन. सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन को गेन करने में बहुत सारे जो हैं हमारे पास वेरिएबल्स हैं. इसमें हम ऑलरेडी भी स्टडी कर चुके हुए हैं, दोबारा भी देख लेते हैं. वेरिएबल में एरिया है, सोशल, इकोनॉमिकल और एज वाइज, लेवल वाइज, ग्रेड वाइज बहुत से चीज़ हैं. और मोटिवेशन के हमने जो है मोटिवेट करना है लर्नर को. सेल्फ कॉन्फिडेंस है इसमें और एंग्जाइटी है. यानी कि जब बच्चे लर्निंग को गेन करने लगते हैं तो उनमें एंग्जाइटी मस्ट है.
सेकंड, लैंग्वेज एक्विजिशन को अचीव करना आम चीज़ नहीं है, इसमें तबीयत में एंजाइटी आ जाती है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इफ़ेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस के ये आपके पास इसी की डेफिनेशन है। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। ये हमारे पास रेफरेंसेस हैं। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि हम कौन सी बुक्स को पढ़ें या हमें, तो ये सबसे पहले राइटर्स सेकंड नेम, सेकंड राइटर नेम, year of publication, name of the book, city where it is published and place. सेम वे ये एपीए स्टाइल है, ये हम इंशाल्लाह रिसर्च में भी देखेंगे। ऑक्सफोर्ड सेमिनार्स, ये सेमिनार्स में से लिया गया है। ईयर ऑफ द सेमिनार और जो टॉपिक था सेमिनार का, और ट्रेनिंग मैनुअल थी, और ऑक्सफोर्ड प्रेस पब्लिकेशन प्लेस, ये हमारे पास रेफरेंसेस होते हैं। इसी तरह हमारे पास स्किनर बीएफ की एक बुक है, 1957 में पब्लिश की गई। नेम है इसका वर्बल बिहेवियर। एक्शन एमए पॉपले पब्लिशिंग ग्रुप ने जो है ना इसको पब्लिश किया है, नेम ऑफ द पब्लिशर। इसी तरह हमारे पास विकिपीडिया है। ये विकिपीडिया से जो भी हम चीज़ लेते हैं एपीए स्टाइल में, उसमें हमारे पास ईयर ऑफ पब्लिकेशन है 2015। टेबुला रासा ये उसका नेम है जो कि पब्लिशिंग हुई है। ये इसका ऑनलाइन एड्रेस है, आप चाहें तो ये चीज़ गूगल पे रख के तो इस बुक को या इस विकिपीडिया के पूरे आर्टिकल को डाउनलोड कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।